और बात तेरे काम न आवे, तू संतों शरण लाग रे। परमात्मा कहा करते थे कि न तो हिंदुओं के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित और न ही मुसलमानों के गुरु अपने सदग्रंथों से परिचित, इसलिए सभी प्यारी आत्माओं को भ्रमित कर रहे हैं। तो क्या बताते थे कि तुम ये गलत मार्गदर्शन कर रहे हो कि मांस खाओ, ईद बकरीद मनाओ। ऐसा किसी भी आपके पैगंबर या उनके अनुयायी 1,80,000 ने नहीं किया था। तुमने भ्रमित कर दिया इन भोली आत्माओं को, मुसलमानों को। क्या बताया करते थे परमेश्वर? पहले आपने सुना कि हिंदुओं को लताड़ा परमात्मा ने, जिससे हिंदुओं के गुरु ब्राह्मण उनके शत्रु बन गए और जन साधारण को भ्रमित करने लगे कि ये जुलाहा भगवान का द्रोही है, ये हमारे हिंदू धर्म की तौहीन करता है, ये हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश को हे बताता है और इनसे ऊपर कोई और शक्ति बताता है। ऐसा कुछ नहीं है, इसकी बातों में मत आना, ये झूठा है, ये कपटी है। ये श्राद्ध निकालने से भी मना करता है। हमारे पितर कैसे श्राद्ध निकालेंगे? नहीं तो हमारे पितर कैसे सुखी रह सकेंगे ऊपर के लोक में? भोली आत्मा थी, श्रद्धालु थे, गुरु जी जो कह दे वह बात अटल मान लेते थे। ऐसे या बिजली ईब तक पड़ी रही अज्ञान की। अब परमात्मा मुसलमानों के गुरुओं को आड़े हाथ ले रहे हैं। क्या बता रहे हैं? काशी जोरा दीन का ये काजी खिलस करंत, गरीबदास उस सरे में झगड़े आन पड़ंत। कि उस नगरी में सारे जो है ना लोग परमात्मा के शत्रु बन गए, झगड़ा करने लगे। सुन काजी राजी नहीं ये आप अल्लाह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से ते पकड़ पछाड़ी गाय। कहते हैं किसका आदेश है जो तूने गाय को मार दिया, इसका बिस्मल कर दिया, इस गाय के की हत्या कर दी? वो कौन सी कतेब है, कौन सा शास्त्र है, मुझे दिखा। जैसा कि आपने अभी पहले देखा था पवित्र बाइबल में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन विश्राम किया और 6ठे दिन उसने मनुष्यों को की रचना की, मनुष्य बनाए और कहा कि मैं मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाऊंगा। परमात्मा ने उसको अपने ही स्वरूप अनुसार रचा, यानी और नर नारी करके उनकी सृष्टि की, रचना की, उत्पत्ति की। और उनको आदेश दिया कि जितने भी फलदार बीजदार पौधे हैं और जितने भी फलदार वृक्ष हैं ये तुम्हारे खाने के लिए है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। मांस खाने का उस परमेश्वर का आदेश नहीं है। और उस परमेश्वर के आदेश के अतिरिक्त अन्य कोई फरिश्ता या कोई देवता आदेश देता मांस खाने का तो वो हमने पालन नहीं करना, क्योंकि वो पूर्ण परमात्मा के विधान के विरुद्ध है। उसकी हमें सजा भोगनी होगी। जैसे एक समय एक व्यक्ति की एक दरोगा जी से मित्रता हो गई, थानेदार थे, पुलिस थानेदार थे। तो उसने अपने मित्र दरोगा से कहा, जो उसी क्षेत्र का प्रभारी था, कि मेरा एक पड़ोसी है गवांडी, साथ वाले मकान में रहता है, उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, जीना दूभर कर रखा है, मैं क्या करूं? उसके मित्र एसएचओ ने कह दिया कि उसको मार लठ माफ देख लूंगा। अब एसएचओ मित्र की आज्ञा पालन करके उस व्यक्ति ने आके अपने मित्र, अपने दो पड़ोसी के साथ शत्रुता, उसके साथ झगड़ा ठान लिया, उठा के लठ उसके मारा सिर में, वो कनपट्टी पर लग गया, लागते ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ। तो उसी समय कुछ ही समय में उसका वही मित्र थानेदार आया और उसने उसको हथकड़ी लगाई और जेल में भेज दिया और उसको सजाए मौत हुई। पुनः इसमें क्या है कि वो आदेश
जैसे राजा का संविधान है कि कोई किसी की हत्या करेगा तो उसको सजा मौत होगी या 20 साल की सजा होगी, और उधर से उसके मित्र अधिकारी एसएचओ ने आदेश दे दिया कि तुम मार लट। उस अपने मित्र के, उस अधिकारी के आदेश का पालन करके उसने अपने पड़ोसी का लठ मार दिया, वो मृत्यु को प्राप्त हुआ। उस व्यक्ति ने उस अधिकारी के कहने से राजा का विधान तोड़ दिया। राजा का विधान भंग तोड़ देने से, संविधान भंग कर देने से उसको सजाए मौत हुई, उसने दंड भोगा। ऐसे ही हम पूर्ण परमात्मा का विधान है कि कोई भी मांस नहीं खावे, केवल अपने भगवान ने बहुत दे रखा खाने पीने के लिए, काजू किशमिश सेब संतरे हैं, और कितना निर्मल दूध खीर। गाय को मार करके तुम विनाश कर देते हो नालायको। गाय का दूध पियो, घी खाओ, कितना अमृत दूध है, और तुम उसका अड़ंगा खाओ, है तेरा गजब हो। ऐसे परमात्मा कबीर जी समझाया करते, पर उस समय के उन नकली गुरुओं ने, स्वार्थी लोगों ने अपने स्वार्थवश जनता तक सत संदेश नहीं जाने दिया, इसलिए अभी तक हम कष्ट उठा रहे हैं। कोई भूत बना फिरा है, कोई पशु पक्षी बन गया, फिर उनके सरहद निकालो। आपको एक विस्तृत सत्संग सुनाएगा ये दास कभी सरहद के विषय में, आपके कलजे खड़े हो जाएंगे कि आपका हृदय हिल जाएगा कि ओ तेरा गजब हुई, इतना दुखी, ऐसा अंधेरा हमारे साथ किया हुआ, क्या हालत है। वैसे आप चाहो तो उसके विषय में ये आध्यात्मिक ज्ञान गंगा एक बुक दास ने बनाई है, इसमें एक चैप्टर है श्राद्ध समीक्षा, उसमें आप पढ़ सकते हो, ध्यानपूर्वक देखना। और तेरा गजब हुई, कैसा भ्रमित किया हुआ हमारे को, उनकी क्या दुर्गति करवा दी हमारे पूर्वजों की। वो कोई कुछ भोग रहा है, कोई किसी नरक में पड़ा है, कोई किसी नरक में पड़ा है, और फिर कहते हैं उनके श्राद्ध करो, वहाँ उनके पास भोजन भेजेंगे। जैसे इन्होंने यहाँ कोई कोरियर लगा रखा है, अब यहाँ तक आप खाओ और उसके पास पहुँच जाएगा। और तेरा गजब। अब परमात्मा बता रहे हैं कि सुन राजी, सुन काजी राजी नहीं, वो आप अलह खुदाए, गरीबदास किस हुक्म से तन पकड़ पछाड़ी गाय। किसके आदेश से तूने गाय का कत्ल कर दिया, गाय को किसके आदेश से मार दिया, कौन से भगवान का आदेश है ये। क्या बताते हैं, गऊ हमारी माता है, पीवत जिसका दूध, गरीबदास का जी को टिलतन कत्ल किया औजूद। गऊ अपनी अम्मा है, ता पर छुरी न बाह, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए। कहते हैं गऊ अपनी अम्मा है और इस पर छुरी मत बहा, इसका कत्ल मत कर, इसको मत बिस्मल कर। और वो गऊ ना हिंदुओं को मना करती, ना मुसलमान को मना करती दूध पीने और घी खाने से। परमात्मा ने कहा कि गाय का दूध पियो। एक गाय मनमानो 8-7 बार परवश करती है, 8-10 वर्ष तक दूध देवे, बच्चे देवे, उसकी जो है गोबर भी काम आवे हैं, और उसके बच्चे भी, कोई हल में चले, बच्ची दूध फिर गाय बनकर दूध दे। तुम्हारे कई पीढ़ी तक जो है ना वह काफ़ी समय तक कई पीढ़ियाँ उस गऊ की, आपकी बच्चों की परवरिश करें, दूध घी मक्खन खिलावें। और उस एक गऊ को मारकर तुम उसका आगे का सारा प्रोसीजर समाप्त कर देते हो और पाप के भागी होते हो। गऊ अपनी अम्मा है, ता पर छुरी न बाह, गरीबदास घृत दूध को सब ही आत्म खाए। ऐसा खाना खाइए माता के ना पीर, गरीबदास दरगह सरे तेरे गल में पड़े जंजीर। काजी पटक कुरान को उठ गए सिर पीट, गरीबदास जुल्ल कही ये बानी अकल अजीठ।
जुल्हे दीन बिगाड़ियां काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मोर गए अपनी अपनी बेर। अब जहां परमात्मा चर्चा कर रहा था, ये उन अज्ञानियों को समझा रहा था, भोड़े उन काजी और मुल्लाओं को, कि तुम क्यों पाप के भागी हो रहे हो, तुम नरक में डाले जाओगे, तुम्हारी दुर्गति होगी। तो वो वहां से नाराज होकर के अन्य मुसलमानों को बुलाने चले गए कि उसने हमारा धर्म बिगाड़ दिया, हमारे दीन का तो तौहीन कर रहा है, बेइज्जती करता है। फिर आए वापस गने जने। जुल्हे दीन बिगाड़िया काजी आए फेर, गरीबदास मुल्ला मोरग अपनी अपनी बेर। अब क्या बताते थे परमात्मा कि आज तुम मुर्गा मारते हो, अगले जन्म में मुर्गा तो मुल्ला बनेगा और मुल्ला तो मुर्गा बनेगा, यू तुझे मारेगा। क्योंकि अदला बदला टिट फॉर टैट यहाँ कहीं समाप्त नहीं है, ये आपने भरना पड़ेगा। क्योंकि एक कबीर परमात्मा की भक्ति के अतिरिक्त हम किसी भी प्रभु की साधना करते हैं, उसमें जैसा किया कर्म वही भोगना पड़ता, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। केवल कबीर परमेश्वर यानी पूर्ण परमात्मा, उसी की भक्ति से पाप नष्ट होते हैं और वही हमारे भाग्य में परिवर्तन कर सकता है। अब यहां क्या बता रहे हैं कि मुल्ला और काजियो, तुम अगले जन्म में आज गाय मार रहे हो, अगले जन्म में गाय मनुष्य बनेगी और तुम गाय बनोगे, ये तुम्हें मारेगी, बदला देना पड़ेगा इस आत्मा का। ऐसे ही मुर्गा और बकरे तुम्हारा प्रत्येक का बदला लेंगे। तुम ऐसे झंझट में पैर क्यों दे रहे हो, क्यों पाप के भागी हो रहे हो। मुर्गे से मुल्ला भय, मुल्ला फेर मुर्ग, गरीबदास दो जगधस, तुमने पावे नहीं स्वर्ग। मुर्गा तो मुल्ला बने और मुल्ला बने मुर्ग, फिर मुर्गा बने और कहते हैं फिर नरक में जाओगे, तुमने मिला नहीं स्वर्ग। इस तरीके से तुम्हें बिस्ती यानी स्वर्ग भी प्राप्ति ना हो सकती। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फिर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दो जिहान। एक तरफ से तू कत्ल करवावे मुर्गा और गाय और बकरे का, और फिर इसी पवित्र पुस्तक को पढ़ रहा, कुरान को, तुम्हें शर्म भी नहीं आती। परमात्मा के सब जीव हैं हम, उसी परमात्मा का मान लीजिए किसी सेठ का, किसी साहूकार का या राजा का बड़ा लड़का छोटा लड़का मार दिया, बच्चा लड़का या लड़की, और फिर उसी राजा के सामने जाकर न्यू कहे मुझे दिए राजन कुछ मेरी मदद कीजिए, वो क्या करेगा, अंदर ठोकेगा, तुझे सजा देगा और खूब कोरडे मारेगा। क्या वो तेरी मदद करेगा? नहीं। ऐसे ही परमात्मा के जीव को मार रहे हो और फिर कुरान शरीफ पढ़ के उसी का आगे तुम अपनी खैर की दुआ कर रहे हो, अपने मोक्ष की चाह कर रहे हो। अरे भले पुरुषों कुछ तो सोचो, ये तो कोई शराब पी भांग पी के कर सके ऐसे काम को कि उससे के पुत्र ने मारा, उसी के बारे में फिर माँ हाथ फैलावे जा करके उसी से रहम की याचना करे, उससे फिर कुछ सुविधा मांगने जाए। तुम ऐसा कार्य कर रहे हो, एक तरफ तो जीव हिंसा करवा रहे हो और फिर इतनी पवित्र कुरान शरीफ को तुम फिर पढ़ रहे हो, उस भगवान की महिमा भी गा रहे हो। क्या तुम्हारी सुनाई होगी? नेवर। काजी कलमा पढ़त है और बच्चे फेर कुरान। गरीबदास इस जुल्म ते तेरे डूबे दोनों जिहान। यानी तेरे दोनों जहान, यहाँ भी यहाँ का नहीं और ना आगे का रहे तू। दोनों दीन दया करो और मानो बचन हमारे। गरीबदास गौ सूर में वो एक बोलन हारे। परमात्मा कहते हैं कि दोनों धर्म, हिंदू और मुसलमान के जो
अंदर कुरीति चल रही है। हिंदू सूअर खाते हैं, मुसलमान गाय खाते हैं। कहते दोनों दीन दया करो तुम, बात मानो वचन हमार। कबीर साहब कहते हैं गऊ और सूर में वो एक का बोलनहार, उसी परमात्मा की शक्ति, उसी का जीव बोल रहा है, उसके बच्चे बोल रहे हैं, उन्हीं की दया, उन्हीं को मार रहे हो। सूर गऊ में एक है, एक ही जीव है कि जैसा जीव है। सूर गऊ में एक है, गाय खाओ ना सूरे। गरीबदास सूर गऊ में दोहों का एक नूर। मुल्ला से पंडित भय, पंडित से भय मुल्ला। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। आज कोई हिंदू जन्म में, पवित्र हिंदू धर्म में जन्मा है, मृत्यु के उपरांत वो पवित्र मुसलमान धर्म में भी उसका जन्म होगा। आज कोई पवित्र मुसलमान धर्म में जन्मा है तो उसका पवित्र हिंदू धर्म में भी जन्म होगा, क्योंकि कलयुग से पहले सतयुग त्रेता द्वापर में कोई धर्म नहीं था। हम एक पिता की संतान हैं और हमारे आपस में संस्कार मिले जुले हैं। इसलिए यहां कह रहे हैं कि मुल्ला से पंडित भय और पंडित से भय मुल्ला। गरीबदास, कबीर साहब कह रहे हैं, गरीबदास जी केवल अपनी साक्षी दे रहे हैं। गरीबदास तज बैर भाव, तुम कर लो सुल्लम सुल्ल। कहते तुम पैर भाव को छोड़ के आपस में और एक प्रेम बढ़ा लो, आपस में सलाह, आपस में एक जो ना कंप्रोमाइज कर लो, बुराई मत करो, परमात्मा की भक्ति करो। हिंदू झटके मारे ही और मुस्लिम करें हलाल। गरीबदास दोनों धर्म का वह होगा हाल बेहाल। बकरी कुकड़ी खा गए ये गऊ गधेरा सूरे। गरीबदास उस भिसत में तुमसे भगवान दूर। अल्लाह तुमसे दूर, निकट भी नहीं आने देगा। तुम्हारे जैसे हत्यारों को, मांसाहारियों को भगवान निकट भी नहीं आने देगा। तुम बात करे हो सतलो उस, और आप इंतजार कर रहे हो स्वर्ग और विष्ट जाने की, नहीं। घोड़े ऊंट अटक नहीं और तीतर क्या खरगोश। गरीबदास ऐसे कुकर्मी से अल्लाह है 100 कोस। क्या बताते हैं, तारा तक घोड़े की आंट ना, ऊंट न तुम खा जाओ, घोड़े न तुम मार दो और तीतर फंस जाओ, खरगोश छा गया। यानी कहते हैं कबीर साहब बोले ऐसे कुकर्मियां तथा भगवान 100 कोस रहेगा, तुम उसको पाने की चेष्टा करो। ऐसी क्रियाओं को करके उसको प्रसन्न करना चाहते हो, नेवर, कभी नहीं। रब की रूह को मारते तुम खाते मोरे मोरे। गरीबदास उस नरक में नहीं खूनी को ठोड़े। ऐसे दुष्ट को कहते हैं जो मूर्ति भी मार के खा जाता है, गाय को मार कर खाते हैं, सुअर खाते हैं, खरगोश खाते हैं, घोड़ा ऊंट न खा जाओ, गधे न छोड़ नहीं, जोटे खा जाए। कहते ऐसे दुष्टों तथा भगवान जो है नारा नरक बनाओगा। तुमने सिंपल नरक में भी छोड़ को ना तुम्हारी। तुम बात करो, हम विष्ट में जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे इस क्रिया से। सुन मुल्ला उपदेश तू कुफर करे दिन रात। गरीबदास हक बोलता और मारे जीव अनाथ। उधर से कहता मैं सही कर रहा हूं, हक कर रहा हूं, हक बोलता है और ऐसा जुल्म कर रहा है, हत्या करता है। अब क्या बताते हैं परमात्मा, सुन काजी कलिया किया जाड़ सवादरे जिंद। गरीबदास दरगाह में तेरा पड़ा गले बिच फंद। अब क्या बताते हैं, बासमती चावल पके और गरत खांड टुक डारे।
गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम न्यवारे। खाना बताते हैं क्या खाओ, इस गंध को क्यों खाते हो, जीवन सागर के पाप के भागी होते हो। बासमती चावल पकाओ और बढ़िया बूरा खांड डालो और घी डाल लो देसी गां का, भैंस का, और फिर खा के देख, उस गंध ने खा और एक इसको खा। बासमती चावल पके गरत खांड टुक डारे, गरीबदास करो बंदगी ये कूड़े काम न्यवारे। ऐसा सिंपल खाना खाकर भगवान की भक्ति करो, ये बुरे काम त्याग दो, ये तुम्हें हानिकारक होंगे। फिर आगे क्या बताते हैं, फुल्का धोआ दाल कर हलवा रोटी खाए, गरीबदास का जी सोने मट्टी मांस न पकाए। कहते हैं फुलके, बढ़िया सुंदर से छोटे छोटे फुलके बना, फुलके और बढ़िया दाल बना धोई हुई मूंग की है, और हलवा बना ले बढ़िया देसी घी का, और हलवा रोटी खा। ऐसे गंद ने क्यों खाता है। कब परमात्मा कहते हैं का गरीबदास का जी के ये मिट्टी मांस ना पकाए। अपने आत्माओं, वो तो परमात्मा थे, उसी के सब बच्चे थे, उनको मालूम है कि काल हमें, मेरे बच्चों को गुमराह करके भ्रमित करके इनको महादोषी बनाता रहता है, और फिर इन्हीं के ऊपर इन्हीं का कर्म ठोप देता है कि तुम्हारा कर्म तुम भोगो। इसलिए वो परमात्मा अपनी प्यारी आत्माओं को समझाने की चेष्टा करता है कि बुरे काम त्याग दो भाई, ये अच्छे कर्म नहीं है। लेकिन वो स्वार्थवश, ये स्वार्थी संत महर्षि गुरु, संत गुरु, ये नकली, ये अपने अपने अनुयायियों को परमात्मा तक नहीं जाने देते, वो भ्रमित रखते हैं। अब इस प्रकार के उपदेशों को सुनकर वो काजी और मुल्लाओं ने मुसलमान भाइयों को गुमराह कर दिया कि एक जुलाहा धानक कबीर हमारे धर्म की बेइज्जती करता है। भाइयों सावधान हो जाओ, बचो इससे, बचो इससे। सारे डूंडा पाड़ दिया, सब जगह डंडोरा पिटा दिया, अब सभी परमात्मा के शत्रु बना दिए। और तेरा गजब हो गया। परमात्मा हमें क्या बताते थे, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। उस दरगाह में धर्म राज है, उस दरगाह में धर्म राय है, लेखा लेगा सारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मुल्ला को कह बंग सुनावे, मुल्ला को कह बंग सुनावे, वो ना बैरा करतारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। तीसों रोजे खून करत हो, तीसों रोजे खून करत हो, तुम्हें क्यों कर हो दीदारा वहां तो नहीं है दारम दारा, नहीं है दारम दारा वहां तो नहीं है दारम दारा। मूल गवाए चले हो काजी, मूल गवा चले हो काजी, यो भर लिया घोर अंगारा वहां तो नहीं है दारम दारा,
नहीं है दारमदारा वहां तो बहुत जल बूढ़ गए हो भाई, भवजल बूढ़ डूब गए हो भाई, तुमरा कीजिएगा मुंह काला वहां तो नहीं है दारमदारा, वहां नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। परमात्मा बता रहे हैं भाई, वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बाचे पुराण 18, वेद पढ़े पर भेद न जाने ये बाचे पुराण 18, जड़ को अंदरा पान खवावे वो भूले सृजन हारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। उजड़ खेड़े बहुत बसाए, उजड़ खेड़े बहुत बसाए, भाई झोटा बकरा मारा वहां तो नहीं है दारमदारा, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, जाको तो तुम मुक्ति कहते हो, वो है कच्चे बारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। मांस मछलियां खाते पंडे, मांस मछलियां खाते पंडे, तुम्हारा किस विध रहे अचारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। सो जजमान नरक में चाले, सो जजमान नरक में चाले, भाई डूबे सो परिवार, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बे छाती तोड़े हन जम किंकर, छाती तोड़े हन जम किंकर, वहां लागे जम कालारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। दास गरीब कहे बेकाजी, दास गरीब कहे बेकाजी, ना कहीं वार न पारा, वहां तो नहीं है दारमदारा, नहीं है दारमदारा, वहां तो नहीं है दारमदारा। परमात्मा ने दोनों धर्मों को लताड़ा है, समझाया है कि एकाजी उस परमात्मा के दरबार में हिसाब होगा, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। फिर बताते हैं कि मुल्ला कुक का बंग सुनावे ना बेरा करता रहा, क्यों ड्रामा करता ऊंची आवाज लगा के हे अल्लाह हे खुदा है, और उसको वो सब जानता है तू कौन से स्टेशन पे बोल रहा है, तेरी के नियत है, के कर्म तू कर रहा है, अनजान नहीं है। कहते हैं चीटी पायल बाजे पैर, परमात्मा सुनता है सब लहरे। यदि चीटी का कीड़ी के पैर में पायल बांध दी जा, यदि उसका भी नॉइस हो जावे, उसका भी जब थोड़ा सा आवाज आवे, खुड़का शोर हो जा, उसको भी परमात्मा सुनता है। कहने का भाव है कि परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म अंदर की आवाज को भी पकड़ता है। अब चिट्टी का पैर क्या, चिट्टी की तो सारे पैरों की खुड़क आवाज को ना, और उसका चारवा का सारे पैर जितने पैर हैं सब का, उसका चिट्टी का जो है पायल बना दो, उसकी पायल कितनी को है, अर्थात कितनी उसकी पायल का शोर हो ही नहीं सकता।
और यदि उसका पायल बांध दे यानी कोई घुंघरू और उसकी भी आवाज हो जा होवे को नहीं, कहते अगर उसकी भी आवाज हो तो भी भगवान उसको सुनता है। और तो रुक के मारा ऊपर चढ़ के वो सब जानता है तेरी नीयत और बदनीयत को। और 300 रोजे खून करत हो, दिन में तो तुमने व्रत रखा, रोजा माने व्रत, और शाम ने बकरी मुर्गी मार के खा ली, गां काट के खा ली, जोटा खा लिया, भैंस बोक ऊंट खा लिया। यानी कोई भी बकरा खाते हैं या मुर्गा खाते हैं, गऊ खाते हैं, तो यो के व्रत लाग गया तेरे। मान ले पहले तो व्रत उपवास का कोई लाभ को ना, भूखे मरे भगवान नहीं मिलता, क्योंकि किसी भी सदग्रंथ में ऐसा परमात्मा के द्वारा आदेश नहीं है कि ऐसा करो। फिर भी तुम जो मान रहे हो उसको अच्छा कर्म, तो फिर यो पाप गिला कर दिया। अब 2 किलो घी का हलवा बनाया देसी का, और उसमें फिर 1 मुट्ठी बालू रेत गिर दिया, बताओ क्या बनाने का फायदा हुआ, साथ में पाप कमा लिए। उसी प्रकार परमात्मा हिंदुओं के नकली ऋषियों में ऋषियों और ये नकली गुरुओं को समझा रहे हैं, कह रहे हैं वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, जड़ को अंधा पत्ते खोआ व भूल गया सिरजनहारा। अब देखो वेद भी पढ़ते थे ये महर्षि हैं, और ब्रह्मा विष्णु महेश भी वेद पढ़ते थे, और इन पुराणों को भी ऋषि महर्षि पढ़ा करते थे। अब आज तक हिंदू समाज ने या किसी भी महापुरुष को ये नहीं पता कि उन पुराणों का वास्तविक ज्ञान हमें क्या संदेश दे रहा है, वेद हमें क्या बताना चाह रहे हैं, क्या सत संदेश दे रहे हैं। ये वेदों को पढ़ते भी थे और वेदों की आड़ में दुनिया को गुमराह भी करते थे, क्योंकि वेदों का ज्ञान को सभी स्वीकार करते हैं। वेद बताते हैं परमात्मा साकार है, सशरीर है, उसका नाम कबीर है। और हमारे अभी तक के पवित्र हिंदू धर्म के जो ऋषि महर्षि माने जाते थे, वो कहते भगवान तो निराकार है। और अन्य ये भी एक विशेष उनकी धारणा है कि परमात्मा जो का तो कर्म देता है, वो किसी भी कर्म में परिवर्तन नहीं करता, प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ता है। और यानी पाप कर्म नहीं कटते, क्योंकि पाप से दुख होता है और पुण्य से सुख होता है। तो पाप नहीं काटता भगवान, पाप क्षमा नहीं करता। और यजुर्वेद अध्याय नंबर 8 के मंत्र 13 में 6 बार लिखा है कि परमात्मा घोर पाप को भी काट दे। और किसी भी वेद या गीता में नहीं लिखा कि एक पत्थर की मूर्ति बनाकर उसका फूल और उसका भोजन भाजन रख के उसको भोजन खिलाओ, भोग लगाओ। तुमने वेद के पढ़ा, वेद पढ़े पर भेद न जान, ये बाँचे पुराण 18, अर्जड़ को अंधा फिर पतपान खवावे, बिसरे सिरजनहारा। वेद पढ़े और ये उल्टी साधना पर ला रखे सभी लाग रहे, पत्थरों की मूर्ति बनवा के उनका भोग लगाओ, उन पत्ते फूल फल फूल चढ़ावे। अरे तेरा गजब, अंधे माने ज्ञानहीन। जाकू तो तुम मुक्ति कहत हो, ये है कच्चे 12 है। जिन साधनाओं से और जिन भगवानों की तुम साधना करते हो, उनसे जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हो, वो तो कच्चे 12 हैं। एक शतरंज के खेल में कच्चे 12 और पक्के 18, पक्के 12 में बहुत अंतर होता है। कच्चे 12 तो कुछ भी नहीं होता, उसका कोई वैल्यू नहीं, और पक्के 12 का और 18 का वैल्यू होता है। तो कहते हैं कच्चे 12 का अर्थ है कि जो जलस तुम्हारा जो गेम है, जो तुम्हें इस गेम से प्राप्ति हुई है, खेल से तुम्हें कच्चे 12 मिले हैं, अर्थात कुछ भी लाभ नहीं, यूजलेस।
और मांस मछलियां खाते पांडे तुम्हारा किस विध रहे आचारा। अब हम पहले इन्हों सोचा करते कि ब्राह्मण लोग तो मांस नहीं खाते होंगे, ये शराब वगैरह नहीं पीते होंगे। अब पता चला ये तो सारे काम करा करते। ये दास एक बार जगन्नाथ के मंदिर की यथार्थता को जानने के लिए 5-7 भक्तों को साथ लेकर के वहां गए, तो वहां एक गाइड मिला हमें, पंडित जी, लंबा चौटा, तिलक ला रखी है। तो उससे बातचीत होती रही। फिर हमने पूछा कि सुना है तुम्हारा यहाँ आहार क्या है, तुम मच्छी खाते हो, हमने सुना कि ये पांडे मच्छी खाते हैं। तेरा गजब हो। ये मैंने उससे, अब हमने पूछा कि तुम यहाँ मच्छी खाते हो, बोला और क्या खाएं, यहाँ पर मच्छी खानी पड़ती है। अरे तेरा गजब है, तुम मच्छी खाओ और औरों को मोक्ष करने के लिए संदेश दे रहे हो। अब पुण्यात्मा परमात्मा कहते हैं 100 जजमान नरक में चाले डूबे सो परिवारा। तुम अपने परिवार सबको भी नरक में ले गए, क्योंकि उस ऐसे गुमराह करके दुनिया को झूठ बोल कर धन कमा के लाओ, उसे तुम्हारा परिवर्ष व बच्चे की, तुम्हारे परिवार की परवरिश होती है। और उधर से जिस जजमान यानी जिस तुम उसको अनुयायी को गुमराह कर रहे वो भी नरक में गया और तुम भी नरक में जाओगे। सत सही।